कृष्णा, श्री राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका विनोद शुक्ला, एस्ट्रो फ्रेंड। मित्रों, आज हम आपको इस वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी देने जा रहे हैं जो गृह संबंधी हैं, घर में सुख शांति और हमें अपने बच्चों को किस प्रकार के संस्कार देना चाहिए, ये सब जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। मित्रों, हमें किस प्रकार अपने घर पर रहना चाहिए, किस प्रकार हमारे घर में माँ लक्ष्मी जी की कृपा रहे, जो हमारे आए दिनों में बहुत सी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है, उन सब प्रॉब्लमों को किस प्रकार हम दूर कर सकें। तो आज हम आपको ऐसे कुछ उपाय बताएंगे जिससे आपके घर गृहस्थी में भी सुख शांति रहे और आप आनंदित भरा जीवन यापन कर सकें। मेरे प्यारे, आज हम आपको बहुत अच्छी जानकारी देंगे और आपके जीवन में भी धन की वर्षा होगी, माँ लक्ष्मी जी की कृपा होगी और आपके घर में भी बरकत होगी। आज ये जो वीडियो बना रहे हैं इसी उद्देश्य से कि घरों में बहुत सी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हम जो जिस दौर पर जी रहे हैं, जो मॉडर्न समय है, हम अपने कल्चर को भूल गए हैं। पुराने समय में हम कैसे रहते थे, किस प्रकार अपना जीवन यापन करते थे, जो कमाई का भाग था वो किस प्रकार निकालते थे, मंदिर आदि गरीबों में दान करते थे। तो मित्रों, आज मैं उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कि सभी के घरों में सुख शांति रहे, माँ लक्ष्मी जी की अपार कृपा रहे, जिससे उनके जीवन में भी धन धान्य की वृद्धि हो, स्त्री लक्ष्मी की प्राप्ति हो, भगवान नारायण का उनके घर में वास रहे, जिससे उनके बच्चे बहुत संस्कारित रहें। तो चलिए, अपने वीडियो को शुरू करने से पहले सर्वप्रथम मैं आपको एक जानकारी और दे रहा हूं। यदि आप कोई ज्योतिषी संबंधी, कोई अपने कुंडली संबंधी यदि कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरे इस लिंक पर मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा, जिसमें आप अपना डिटेल, डेट ऑफ बर्थ भेज करके अपने विषय में अपनी जानकारी ले सकते हैं। यदि आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आप अपने बच्चों की डेट ऑफ बर्थ भेज करके भी अपने बारे में जान सकते हैं। यदि या तो आपकी धर्मपत्नी की सही डेट ऑफ बर्थ है तो उसको भेज करके भी अपने बारे में आप जान सकते हैं। तो मित्रों, मैं आज आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा और आपके जीवन में भी सुख शांति बनी रहेगी। तो सर्वप्रथम मैं आपको कुछ उपाय बता रहा हूं, तो ये उपाय आप ध्यान दे करके सुनिए। कैसे रहना है अपने घर पे, किस प्रकार अपना जीवन यापन करना है, किस प्रकार अपने बच्चों को संस्कार देना है, तो ये सब चीज़ें आपको मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम हमें अपने घर में ध्यान देना चाहिए कि कोई भी महिला हो, बाल की चोटी बनाते हैं वो खड़े होकर के नहीं बनाना चाहिए, इससे दरिद्रता आती है घर में। यदि आपको बाल अपने बनाने हैं, संवारने हैं, तो किसी स्टूल या चेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसमें बैठ करके आराम से अपने बाल, अपनी चोटी गुथिए, जिससे आपके घर में हमेशा सुख शांति रहे, समृद्धि रहे। दूसरा उपाय, आपको कभी भी टूटी कंघी का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसको बाहर फेंक देना चाहिए। नई कंघी से अपने बाल संवारने चाहिए। और मित्रों, जब भी आप भोजन करने बैठें तो आप वैसे तो अपने भोजन का कुछ भाग अपने मित्रों को, यदि आप कहीं नौकरी करते हैं तो अपने साथ में जो आपके साथ काम करते हैं उनको भी खिलाना चाहिए। यदि वो ना खाएं तो आप पहला ग्रास किसी पक्षी या पशु के लिए निकाल दें, इससे भी आपके जीवन में सुख शांति आएगी। और अगला उपाय मैं आपको बता रहा हूं मित्रों, रसोई में कभी भी जूते चप्पल पहन करके भोजन नहीं बनाना चाहिए। नकारात्मकता आती है। जो आप पैसा कमाते हैं उस पैसे का कम से कम 10वां भाग हमें दान करना चाहिए। आजकल जो ना, जो आपकी सैलरी आती है वो आपके बैंक में आती है। इस कारण आपको, यदि आज के समय में बहुत खर्चे भी बहुत हैं, तो आप कुछ ना कुछ पैसा
अपने कमाई का किसी एक गोलक बना लीजिए। यदि जितना हो सके आप उसमें रखते जाइएगा। जब वो महीने में, साल में इकट्ठा हो जाए, वो गुल्लक भर जाए, तो आप उस पैसे को कहीं गरीबों पर आप कुछ सामान लेकर के उनको बांट सकते हैं। इससे भी आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आएगी। और मित्रों, एक उपाय करना है, जहाँ पर आप पूजा पाठ करते हैं तो भगवान का आसन कभी अखबार या कागज बिछा करके उनको उसमें नहीं बैठाना चाहिए। वहाँ पर भगवान का भी आसन सुंदर होना चाहिए। वहाँ पर आप लाल वस्त्र, पीला वस्त्र डाल करके आसन बिछाना चाहिए, उसमें भगवान को बैठाना चाहिए। इससे भगवान की कृपा रहती है, आपके घर में सुख शांति समृद्धि रहती है। और मित्रों, एक मैं उपाय और बता रहा हूँ, इससे भी आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आएगी। जहाँ पर आप धन का कोष रखते हैं, धन का भंडार रखते हैं, कैश रखते हैं, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ आसन होना चाहिए। लाल वस्त्र का आसन बिछा करके वहाँ पर अपना धन को, घर में जो कैश है उसको रखिए। और अगला उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी आप घर में तिजोरी है, आप एक लाल कपड़ा ले सकते हैं और लाल कपड़े की एक पोटली बनाइए। उसमें 11 सुपारी, 11 गोमती चक्र और थोड़ा पीली सरसों, और उसमें जो ना केसर डाल करके 21 सिक्के कॉइन्स डाल करके उसको पीले धागे से बंद करके आप अपने तिजोरी में रख दीजिए। इसमें भी आपके जीवन में माँ लक्ष्मी जी की अपार कृपा होगी। इससे आपके जीवन में धन धान की वृद्धि होती है, क्योंकि जहाँ व्यक्ति धन से ही धनवान बनता है। आप एक 10-10 की 100 नोट लेकर के गड्डी बना करके यदि आप अपने तिजोरी में रखते हैं तो इससे भी माँ लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में रहेगी। उस पोटली को लाल कपड़े से और उसमें एक पीला धागा बना दीजिए, क्योंकि लाल जो रंग होता है वो माँ लक्ष्मी का प्रतीक होता है, और जो पीला रंग होता है वो भगवान विष्णु का प्रतीक होता है। जहाँ पर माँ लक्ष्मी का वास होता है वहाँ पर भगवान नारायण अवश्य विराजमान रहते हैं। तो आपको यह उपाय करना है। यदि आपके जीवन में ऋण नहीं उतर रहा, यदि किसी कारण से आप बहुत प्रयास करते हैं कि हमारा यह कर्जा उतर जाए, तो मैं आज आपको एक उपाय बता रहा हूं। शनिवार के दिन यह उपाय करना है मित्रों। एक मिट्टी का छोटा घड़ा ले लीजिए, छोटा कुल्हड़ टाइप का ले लीजिए। उसका ढक्कन जो भी हो वो भी मिट्टी का होना चाहिए। उस बर्तन में सरसों का तेल भर लीजिए। सरसों के तेल को भर करके उसको उस मिट्टी के पात्र से बंद कर दीजिए, ढक्कन से बंद कर दीजिए। उसमें आटा चारों तरफ से लगा दीजिए जिससे उसका मुंह बंद हो जाए। और फिर इसको ले जा करके किसी नदी या तालाब पर जा करके उसको कहीं पर किनारे में मिट्टी हटा करके, एक घर से कोई मिट्टी खोदने वाला औजार ले जाइए, वहाँ की मिट्टी हटाइए और वहाँ मिट्टी हटा करके उस बर्तन को वहाँ पर रख दीजिए। इससे आपके जीवन में सुख शांति रहेगी और आप देखेंगे इसका प्रभाव बहुत अच्छा रहेगा आपके जीवन में। आपका कर्जा धीरे धीरे, आप कर्जे से मुक्त हो जाएंगे, कर्जा उतर जाएगा। और जो आप औजार लेकर के गए हैं मिट्टी खोदने के लिए, उसको घर वापस नहीं लाना, उसको वहीं फेंक करके आना है। यह उपाय भी आपको शनिवार के दिन करना है। तो इसको करने से आप धीरे धीरे देखेंगे कि हमारे जीवन से वह कर्जा उतर रहा है। एक और उपाय करना है। यदि आपके जीवन में बहुत से ऐसे अनैतिक कार्य हो जाते हैं जिसमें हमें बहुत प्रायश्चित करना पड़ता है, बहुत कुछ विचार मन में ऐसे निगेटिव भाव आते हैं, थॉट आते हैं, जिससे हमारा मन बेचैन हो जाता है कि हमसे यह गलती हो गई थी, हम इससे कैसे पार पाएं। तो इस प्रकार आपको एक उपाय करना है। एक नारियल पानी वाला लेना है। उस नारियल को आप सर से 7 बार एंटी क्लॉक घुमा करके किसी माँ दुर्गा के मंदिर में जा करके उसको चढ़ा दीजिए, जिससे आपके जीवन में जो अशांति है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी।
यह आपको उपाय बड़े श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ करना है। आप देखेंगे कि हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य पुनः आने लगे हैं और हमारा जीवन खुशहाल हो रहा है। आप मेरे यह उपाय करिए, देखिए आपको कितना सुख, शांति, सुख लाभ प्राप्त होता है। एक उपाय करना है, घर में जब भी आप भोजन करने बैठे तो थाली को वहीं पर छोड़ करके मत खड़े होइए। थाली को जहाँ पर बर्तन धुले जाते हैं वहाँ पर रखिए उनको। मैंने देखा बहुत से लोग जो ना अपने सोफा के नीचे और बेड के नीचे भोजन करने के बाद रात में रख देते हैं, तो ऐसा नहीं करना। इससे दरिद्रता आती है, घर में अशांति फैलती है और बीमारियां भी आती हैं। तो कोशिश करना है कि बर्तन जो हो वो साफ स्वच्छ करके ही रखे जाएं। यदि आप नहीं कर सकते उस समय तो आप उनको जहाँ पर उनका सही स्थान है वहाँ पर उनको रखिए और उनमें जल भर दीजिए। ये इससे भी आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आएगी। और एक उपाय करना है, बहुत से लोग पेट के बल सोते हैं। पेट के बल नहीं सोना चाहिए। पेट के बल सोने वाले की आंखें खराब हो जाती हैं, उनकी आंखें कमज़ोर हो जाती हैं। जो बच्चे लेट करके सोते हैं, पेट के बल पढ़ाई करते हैं, पेट के बल लिखाई करते हैं, तो उनके जीवन में भी बहुत अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता, वो जीवन में आगे सक्सेस नहीं हो पाते। तो मेरे इन उपायों को करिए, आप देखेंगे आपके जीवन में बहुत सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, लक्ष्मी, धन धान्य की प्राप्ति होगी। और मित्रों, आपको यह उपाय अवश्य ध्यान में रखना चाहिए, समय समय से पर करते रहना चाहिए, जिससे आपके जीवन में सुख, शांति रहे। आपस में एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। पति पत्नी अपने घर पर ऊंची आवाज में लड़ाई झगड़े जैसे माहौल नहीं बनाना चाहिए। इससे भी यत नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ पर माँ लक्ष्मी जी की कृपा होती है, वहाँ पर भगवान का निवास होता है। तो इस स्त्रियों को ज़्यादा कटु शब्द भी नहीं बोलना चाहिए। यदि हम यह उपाय करते हैं तो हमारे जीवन में भगवान नारायण की अपार कृपा होती है। तो मित्रों, मेरे यह उपाय आप करते रहिए, समय समय पर देखेंगे आपके जीवन में बहुत सुख, शांति, समृद्धि आएगी। आप यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई मेहमान हमारे घर में आता है तो वह प्रसन्न होकर के नहीं जाता, असंतुष्ट रहता है, तो आपको एक उपाय करना चाहिए, उसको उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठाना चाहिए या उत्तर पश्चिम की तरफ मुंह करके उसको बैठाना चाहिए। विषय में आया हुआ है चर्चा करने के लिए, वो आपके लिए अच्छा प्रभाव डालेगा और आपकी बात भी सुनेगा और आपकी प्रशंसा भी लोगों से करेगा। क्योंकि मेहमान जो होता है हमारे हिंदू धर्म में उसको भगवान का दर्जा प्राप्त है। तो मेहमान को हमेशा खुश हो करके जाना चाहिए। कभी ऐसा उसको महसूस ना हो कि इस घर में मेरा स्वागत नहीं हुआ, मेरा सम्मान नहीं हुआ। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए मित्रों। बहुत से उपाय हैं, इन उपायों को आप करते हैं यदि, तो आप अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, लक्ष्मी, धन धान्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो हमें अपना प्यार देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और जितना हो सके मेरे इस वीडियो को लोगों में शेयर करना ना भूलिएगा। जय श्री राम मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो पर आपको नई जानकारी के साथ। राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माता दी।